हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इमिग्रेशन। किसी भी देश में इलीगल तरीके से एंट्री करने के लिए आपको डोंकी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, डोंकी फ्लाइट लेनी पड़ती है। अगर इलीगल तरीके से आप दूसरे देश में जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं और इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी परेशानी हो रही है और इतनी परेशानियों से गुजरते हैं कि मौत हो जाती है, आपके साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं या आपकी बीवी है, उन सबकी मौत हो जाती है, तो सबके जिम्मेदार कौन है? क्या आप हैं? क्या हमारी सरकारें हैं जो बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकती, या फिर वो हमारे एक देश की वो विफलता है कि हमारे लोग इस देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, या फिर दूसरे देश इतने संपन्न है कि उनके पास वो सुख सुविधा के साधन है, उसके पास जॉब्स है और वो आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देते हैं और हमारे लोग वहाँ पे जाकर एक अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेटर बनाते हैं। जहाँ पे पलायन, इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है। गुजरात और पंजाब को कंपटीशन देने के लिए हरियाणा उसमें सबसे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और हरियाणा से बहुत सारे लोग जो पलायन कर रहे हैं, जो विदेशों में जा रहे हैं, डोंकी इमिग्रेशन का रास्ता अपना रहे हैं। इमिग्रेशन के बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उसमें आपको कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम एक्चुअली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये उस पर फर्क पड़ता है। इतने लाखों रुपए देने के बाद भी अगर आपको परेशानियों से जूझना पड़ रहा है तो सोचने वाली बात है। और उन परेशानियों से जूझने के बाद जो आपका आउटकम होता है वो उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है, जो कि आप एक प्रॉपर तरीके से अगर आप इमिग्रेशन के लिए जाते हैं तो आज का टॉपिक है इन्हीं चीज़ों पे कि किस तरीके से आपको इमिग्रेशन मिल सकता है, किस तरीके से आप माइग्रेट हो सकते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर, और क्या सही रास्ता है, किस सही रास्ते से जाना चाहिए। बिकॉज आप डोंकी प्रोसेस को अपना रहे हो, इलीगल तरीके से जा रहे हो, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि आप एक इलीगल काम कर रहे हो, उसके पीछे आपकी ज़िंदगी भी दाव पे लगी हुई है, उसके पीछे आपका करियर भी दाव पे लगा हुआ है। हो सकता है जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो या आपको किसी तरीके से फाइंड आउट किया गया तो आप पे बैन भी लग सकता है, और अगर बैन लग जाता है फिर आप किसी भी कंट्री में किसी भी तरीके से कभी भी नहीं जा सकते। आप यूके, यूएस में जाना चाहते हैं, उसके लिए वीज़ा की दिक्कत है, किसी और कारणों से आपका वीज़ा नहीं लग पाता है या आपकी जाने की एलिजिबिलिटी नहीं है, तो उस केस में आप एक प्रोसेस है, वो है डोंकी प्रोसेस। डोंकी प्रोसेस के तहत आपको इलीगल तरीके से किसी भी कंट्री में एंट्री दिलाने का वादा किया जाता है, आपसे काफ़ी सारे पैसे लिए जाते हैं और वो पैसे एक्चुअल प्रोसेस से कम नहीं होते, 2-3 गुना ज़्यादा हो जाते हैं। और वो इस वजह से हो जाते हैं कि एक तो इलीगल तरीका है, उससे झंझटें ज़्यादा हैं। नॉर्मल प्रोसेस से, अगर नॉर्मल प्रोसेस से वीज़ा बनवा के आप डॉक्यूमेंटेशन करके और फ्लाइट के टिकट वगैरह उससे जाते हैं, तो मान के चल के कि अगर आपका 10 लाख का खर्चा आता है, तो जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे ज़्यादा झंझट होता है, इसलिए उसके पैसे ज़्यादा चार्ज होते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते, आपको जाना ज़रूरी होता है, तो इस अर्जेंसी को भी देखते हुए आपके से ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। और उसके बाद जब आप इलीगल तरीके से कहीं पर फंसते हैं तो वहाँ पे फिर आपको पेनल्टी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा रिकमेंडेशन तो कभी नहीं होगा कि इलीगल तरीके से, डोंकी तरीके से आप किसी भी कंट्री में घुसने की कोशिश करें। वो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देने वाला है। और ये एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। ये गुजरात के एक परिवार की कहानी है जो कि इलीगल तरीके से किसी विदेश में जाते हैं, तो वहाँ पे बॉर्डर पे छोड़ दिया जाता है। वहाँ से कुछ दूरी का सफ़र उनको पैदल तय करना होता है। जो रास्ता है वो -30-40 डिग्री सेल्सियस का था और उसमें वो ट्रैवलिंग करते समय उनके साथ वो हादसा होता है और उस फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर में उन लोगों की मौत हो जाती है। ये बड़ी दुख भरी चीज़ें हैं, लेकिन क्या करें, लोग ये रास्ता भी अपनाते हैं जो जंगलों से होके जा रहा है। 100-100 किलोमीटर के आसपास के जंगल हैं जिनको कि क्रॉस करके उनको जाना होता है। फिर कुछ ऐसे तरीके होते हैं जहाँ पे उनको रेगिस्तान से गुजर के जाना होता है, गर्मी के मौसम में जाना, जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होता है, जैसे कनाडा का वेदर। क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं आपको वहाँ के वेदर कंडीशन के बारे में नहीं पता होता, किस तरीके से एक्सट्रीम कंडीशन में लोग सर्वाइव करते हैं वहाँ पे और किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। उनके पास तरीके क्या होते हैं, रास्ते क्या होते हैं, क्या स्किल्स होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं जिनसे कि वो अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे गुजर बसर करते हैं। बॉर्डर के बाद कई दूरी का रास्ता जो होता है वो सुनसान होता है और वहाँ पे न कोई व्यक्ति होता है किसी मदद के लिए। अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो जाती है, आपको ठंड की वजह से हाइपोथर्मिया ही हो गया, तो उस केस में आप किसकी हेल्प लेंगे? अगर आप 4 लोग हैं या 6 लोग हैं, एक परिवार है या एक ग्रुप है, तो आप
एक व्यक्ति की वजह से सारे व्यक्ति परेशानी में आ जाते हैं। तो एक व्यक्ति को मेडिकेशन कहाँ से दी जाएगी, उसको हेल्प किस तरीके से की जाएगी, कोई आस-पास है नहीं, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक्सट्रीम कोल्ड की कंडीशन है। और जहाँ पे हम बात करते हैं गर्मी की, जो रेगिस्तान के इलाके, वहाँ पे पानी कहाँ से आएगा, वहाँ पे मदद कैसे मिलेगी, वो भी बड़ा खतरनाक रास्ता है। और तीसरी चीज़ जो है तो अच्छी चीज़, लेकिन वो वर्ष उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई व्यक्ति है नहीं, सुनसान है। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति हैं, इस तरीके के हैं, कोई गैंगस्टर हैं, कुछ इस तरीके के गिरोह हैं जो कि उस जंगलों में रहते हैं, अपने इलीगल स्मगलिंग वगैरह के रास्ते के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आप जंगलों से भरा हुआ रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं, तो उनमें भी दिक्कतें आती हैं। और क्या दिक्कतें आती हैं, आप इस वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे 5 दिन हो गए जंगला में। देखियो भाई मैक्सिको के भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई, 35-40 लाख रुपए दे के मारे माँ बाप ने, अब न 2 महीने हो गए मारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। सभी भाई आता है भाई। माँ में एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आई हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई। किस तरीके से लोग जंगलों के रास्ते में फंसे हुए हैं और किस तरीके से वो लोग आप लोगों को कह रहे हैं कि जो चीज़ हमें सही है, जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं, जो हमारे साथ बीत रही है, कई लोग छूट गए, कई लोगों को मार दिया गया है। तो इस तरीके से अब ज़िंदगी को दाँव पे लगा रहे हैं। जब आपकी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो उस कंट्री में जाके आप करेंगे क्या? अपने 10-20 लाख रुपए आप बर्बाद भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी गँवाते हैं, अपनी फैमिली को भी दिक्कत में डालते हैं, और फिर हाथ लगता है कुछ भी नहीं। आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं। मेरी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी मिलेगी, नाम होगा, या हमारे घर में पैसे आएँगे, बहुत सारी चीज़ें। लीगल तरीके से जाएँ, तरीके बहुत सारे हैं जिनके आप किसी कंट्री में जा सकते हैं। आपने अगर 20-25-30 लाख रुपए लगाए हैं, तो आप कुछ और पैसे लगा के कुछ और रास्ते अपना सकते हैं। और वो रास्ते क्या हो सकते हैं, वो आपको एक लीगल इमिग्रेंट कंसल्टेंट बता सकता है। और अगर इस तरीके से लीगल इमिग्रेंट कंसल्टेंट से अगर आप बातचीत करेंगे, तो आपको सही सलाह देगा, सही रास्ते बताएगा। बट डोंकी वे इज़ नॉट अ वे। इमिग्रेंट कंसल्टेंट आपको हेल्प करता है, तो आपको सही तरीके से आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचाने के लिए। क्योंकि जब आप डेस्टिनेशन में सेफली पहुँच जाएंगे और वहाँ पे आप सही तरीके से अगर काम करेंगे, तो आप वो पैसे सेव तो कर ही पाएंगे जो पैसे आपने लगाए हैं वहाँ जाने के लिए, अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएंगे। और आपके पीछे जो आपकी फैमिली है, जो पीछे आप घर छोड़ के आए हैं, पूरे भारत में सिर्फ गुजरात और पंजाब ही ऐसे राज्य हैं जहाँ से इमिग्रेशन ज़्यादा होता है। उनका सपना ही होता है विदेश में जाने का, जो यूके और यूएस में जाने की कोशिश करते हैं, कनाडा जाने की कोशिश करते हैं, और भी ऐसी कंट्री है, लाइफस्टाइल अच्छी है। इतनी आसानी होते हुए भी प्रोसेस क्यों अपनाया जाता है, डोंकी फ्लाइट्स क्यों ली जाती है? गुजरात की सिटी गांधीनगर से कई सौ किलोमीटर दूर हिंगुचा गाँव में चलते हैं। कहानी है कि वहाँ पे लगभग हर घर विदेश में जा चुका है, और वो ज़्यादातर 70-80% वो गाँव खाली, क्योंकि वहाँ के लोग चले गए हैं विदेश में, या और जो लोग बचे हुए हैं वो विदेश में जा रहे हैं। वहाँ की एजेंसियाँ, वहाँ के एजेंट्स, वहाँ के लोग जो इस तरीके के बिजनेस कर रहे हैं, वो इस तरीके की एड्स डालते हैं कि आपको बिना वीज़ा के आपको पहुँचाया जा सकता है, 3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा, 3 दिन में आपको जॉब ऑफर मिल जाएगी, बहुत ही ईजिली आपको पहुँचा दिया जाएगा। तो इसलिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज उनको अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, उनको पैसे कमाने हैं, अपनी फैमिली को फीड करना है, बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। तो 3000 लोगों के आसपास के गांव की जो संख्या है, वो बाहर क्यों पलायन कर रही है, क्या वो रीज़न है? क्या उसके लिए हमें अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, जो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही है, जो हमारे बेरोजगारों को वो रोजगार नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से वो विदेशों में जाने की कोशिश करें, या फिर वो विदेश इतने ज़्यादा रोजगार पैदा कर रहा है कि हमारे लोग वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मनी और करेंसी का डिफरेंस तो है ही, लेकिन वहाँ पे लाइफस्टाइल का भी डिफरेंस है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। ये एक डार्क साइड ऑफ रियलिटी है, वो रियलिटी हम इंडिया में भी फेस कर रहे हैं। इंडिया में भी जात पात और छुआछूत का इतना ज़्यादा बोलबाला है कि आज 2022-23 में भी गांव के क्षेत्रों को अगर देख लिया जाए, तो गांव के क्षेत्र में भी ये सारी चीज़ें अभी भी चलती हैं, और लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। इस वजह से वो शहरों की तरफ निकलते हैं, क्योंकि शहरों में इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन यूके यूएस में वहाँ पे इस चीज़ को देखा जाता है, ब्लैक एंड वाइट का भेद वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। कनाडा, यूके, यूएस और अदर कंट्रीज, जर्मनी जैसी कंट्रीज़ हैं,
वो लोगों को इनवाइट करती है, अपनी प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो करेंसी का जो डिफरेंस है उसकी वजह से लोग जाते हैं। अगर करेंसी का डिफरेंस ना हो, कम हो, तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। मान लीजिए कि किसी जगह के ₹1 $1 के बराबर है, या वहाँ की करेंसी का कोई नेम है उसके बराबर है, तो आप यहाँ भी उतने पैसे कमा रहे हैं, वहाँ भी उतने पैसे कमा रहे हैं, तो आप क्यों जाएंगे? लेकिन कि डॉलर जो कि 83 84 रुपीज़ का है आज 2023 में, और जो पाउंड का रेट है वो डॉलर से भी ज़्यादा है। दुबई में ये चीज़ और ज़्यादा हो जाती है, और कुवैत, इस तरह की कंट्रीज़ में वो 200-250 के आसपास है। इंडिया में बहुत लोग हैं, बहुत पोटेंशियल है, यहाँ भी किया जा सकता है अगर आप सही तरीके से काम करें। और उस चीज़ में हमारी एजेंसी एमी इंडिया हेल्प कर सकती है, आपके बिजनेस को बूस्ट करने में, आपके बिजनेस और ब्रांड को चमकाने में, लोगों तक पहुँचाने में, उसकी ब्रांड पोजिशनिंग करने में, आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को फेमस करने में, उसको जनाने में। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आप एमी इंडिया से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और एमी इंडिया आपके ब्रांड को लोगों में पॉपुलर करने के लिए परफेक्ट है। सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल प्लान है, सबसे ज़्यादा किफ़ायती रेट पे आपको सबसे अच्छी बेटर सर्विसेज देने के लिए एमी इंडिया आपके लिए हमेशा तैयार रहेगा। तो चलिए बात करते हैं हम इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन एमी इंडिया के एक पार्ट है, कंसल्टेंसी। उसके ज़रिए हम इमिग्रेट कंसल्टेंट से आपकी बातचीत कराते हैं, जहाँ पे वो आपको सही तरीका बताते हैं, सही रास्ते बताते हैं। हालांकि थोड़ी फ़ी चार्ज की जाती है यहाँ पे, और वो फ़ी चार्ज की जाती है ताकि आप जब किसी गलत तरीके से किसी कंट्री में जाएं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, आपके पैसे ख़राब ना हो, आपका करियर ख़राब ना हो। तो अगर आप 20-30 लाख रुपए ख़राब नहीं करना चाहते हैं तो आप 20-30 हज़ार रुपये की फ़ीस तो दे ही सकते हैं। तो इस तरीके के एजेंट्स होते हैं, वो इस तरीके की एड्स चलाते हैं, और कई एड्स में ऐसा भी लिखा होता है बिना किसी एग्जामिनेशन के, बिना किसी आईएलटीएस टेस्ट के आपको सीधे वहाँ पे एंट्री मिल जाएगी। कई लोग अपने घर बेच के जाते हैं, कई लोग अपनी ज्वेलरी या फिर जो भी सामान होता है वो बेच के जाते हैं, बिकॉज वो सब चीज़ें बेच के चले जाते हैं और उनके पास पीछे कुछ नहीं रहता। वो और उनके साथ उनका जो पैसा होता है वही सब कुछ होता है। आप किसी कंट्री में जा रहे हैं कुछ कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए, और अगर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो उस पैसे का क्या? इस तरीके से हज़ारों लोग हैं जो इलीगल तरीके से वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली अ रॉन्ग चॉइस। यू शुड टेक राइट डिसीजन, राइट चॉइस, और राइट तरीके से अगर आप जाएँ, भले ही उसको समय लगे। कुल मिला के कहानी ये है कि आप सही तरीके से थोड़ा पैसे खर्च करें, क्योंकि 2 पैसे बचाने के चक्कर में आप 10 पैसे गंवा देते हैं, तो उस 10 पैसे को गंवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप 10 पैसे को 2 पैसे देकर सेव कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। तो इसलिए लीगल कंसल्टेंट बहुत ज़रूरी है जो आपको इन चीज़ों में मदद करेगा। जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, आप उसकी पूरी जानकारी लेकर जाएँ। पूरी जानकारी तो नहीं मिल सकती, जितनी ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे उतना ज़्यादा ही फ़ायदा होगा आपके लिए। इमिग्रेशन के लिए, माइग्रेशन के लिए जो इंडिया है वो सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से जाते हैं। उसके बाद फिर चाइना आता है, उसके बाद फिर अदर कंट्रीज है। तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड इंडिया में ही क्यों है, भारत में ही क्यों है? हमारा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन क्या करें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। लोग जा रहे हैं तो जा रहे हैं, वहाँ पे पैसा ज़्यादा है तो पैसा ज़्यादा है। इस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता। तो जब तक चीज़ें नहीं सुधरती हैं, अगर आपको इमिग्रेशन करना है, माइग्रेशन करना है, आपको बाहर देश में जाना है, तो सही तरीका अपनाएं। उसमें एमी इंडिया हेल्प कर सकता है आपको सही राह दिखाने में, तो सही लोगों से मिलवाने में, सही तरीके की कंसल्टेंसी देने में। और इस कंसल्टेंसी को आप यूज़ करके आप सही तरीका अपना सकते हैं। आप किसी एडवोकेट के थ्रू जा रहे हैं तो फॉरेन लीगल कंसल्टेंट का होना भी ज़रूरी है, वो आपको हेल्प कर सकता है इन चीज़ों को बताने। तो अगर इस तरीके की सर्विस चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले एक कंसल्टेंट को हायर करें, या एक कंसल्टेंट से सलाह लें, और उससे सलाह लेकर ही कोई तरीका अपनाएं। किसी एजेंट्स के थ्रू गलत रास्ता अपनाने की बजाय एक लीगल कंसल्टेंट से सही रास्ता चुने तो ज़्यादा सही रहेगा। जा रहे हैं परमानेंट रेजिडेंसी में, नौकरी में जा रहे हैं तो उसको वर्क परमिट कहते हैं। उसको नॉन इमिग्रेंट वीजा, जिस पीरियड के लिए जाएंगे उस पीरियड में वो कंपनी या वो रेस्टोरेंट या वो होटल उसको स्पॉन्सर नहीं करता ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी, तो वो विल कम बैक। और अगर उनको कहीं और जॉब करनी है तो वी आर देयर टू हेल्प देम आउट, करने पैसे चार्ज करने कराने के लिए। उनके इंटरव्यूज होते हैं, इनका इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू वो भी सेटिस्फाइड होंगे, ये भी सेटिस्फाइड होंगे, फिर कहेंगे तो पेपर फाइल करेंगे नहीं करने का। दैट्स हाउ वी डू इट। तो फिर जो स्पॉन्सर करने में ये नॉन इमिग्रेंट वीजास होते हैं, वर्क परमिट, यानी कि वो 5 साल के लिए आए तो 5 साल काम करेंगे, या तो उनकी वो कंपनी जिसने बुलाया है या रेस्टोरेंट या होटल है तो वो स्पॉन्सर कर देगा इनका ग्रीन कार्ड के लिए। अगर वो नहीं करता
तो फिर को वापस आना पड़ता है। बट दे कैन एंगेज अस हमसे बात करने के लिए कि कैसे उनको और स्टे एक्सटेंड करना है, क्या करना है, या ग्रीन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से आप इस तरीके की प्रोफेशन में भी काफ़ी इजीली जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो किसी भी तरह के सवालों के लिए आप एम इंडिया से कांटेक्ट करें, एम इंडिया हेल्प करेगा आपको सही सलाह देने में, सही तरीके से सही व्यक्ति से मिलवाने में, और आपकी बेहतर भविष्य की कामना करती है। तो इस सभी चीज़ों के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें मेल के थ्रू आप अपनी क्वेश्चंस क्वेरी को भेज सकते हैं, और हम आपको सही तरीका, सही रिजल्ट्स और सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ नौकरी पे डिपेंड ना रहें, हम नौकरी से हट कर अगर हमारे अंदर स्किल है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, किसी चीज़ करने की चाह है, तो हमें अपना स्टार्टअप करना चाहिए, हमें कोई बिजनेस खड़ा करना चाहिए जो हमें तो स्टैंड करे, लेकिन हमारे साथ साथ हम 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों की ज़िंदगियाँ भी इम्प्रूव करें, उनको भी रोज़गार दें। तो सबको इस तरीके से करना चाहिए। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस रिसोर्सेज कम है, थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है औरों के कंपैरिजन में, लेकिन इसी चीज़ से निकल के आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बनते हैं। तो सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए, उसको चमकाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए, अगर आपके प्रोडक्ट सर्विसेज में दम है तो एम इंडिया श्योरली हेल्प करेगा आपको हर तरीके से। चाहे आपको इमिग्रेशन करना है या फिर आपको अपना बिजनेस इंडिया में ही रहना है लेकिन अपना बिजनेस को जमाना है, तो दोनों केसेस में एम इंडिया हेल्प करता है। तो आप हमारी वेबसाइट पर जाएं, हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, क्वेरीज डाल सकते हैं, और आप हमसे सही गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए रखते हैं, इस वीडियो को शेयर करें उन लोगों तक जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में बिजी हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस तरह की वीडियोस आपको और पानी है, इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो चलिए रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। न्यूज आई है भाई, एक भाई की मौत होगी भाई, डोंकर ने गोली मार दी उसका, और भाई उसकी लाश पड़ी मिली थी भाई की। भाई एजेंट की उसतो ही है, एजेंट ने पैसे नहीं आगे पूछाए डोंकर के पूरे, तो डोंकर के लन्नू गोली मार दी डोंकर ने। बालक कितने मरे हैं भाई, कई बालका की न्यूज मैंने सुनी है भाई। जंगल में 3-3 महीने हो लिया भाई, आगा सुराग नहीं लाग रहा। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे 5 दिनों की जंगला में देखिए भाई, मैक्सिको के। भाई ऐसा है, देख पता कि माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई, 35-40 लाख रुपए दे के मारे माँ बाप ने, हमने 2 महीने हो गए मारे माँ बाप तक बात भी नहीं करी। सभी भाई आता है भाई, माँ मैं एक बात कहना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आई हो भाई, 1 नंबर में चले जाओ भाई।